नमस्कार। मिड डे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। शिक्षकों की कमी से लगातार जूझ रहे छत्तीसगढ़ के सरकार स्कूलों में छात्रों को एक बार फिर से उम्मीद की किरण दिखी है, क्योंकि करीब 30,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर साय सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि पहले चरण में 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है और जल्द ही आवेदन जारी हो जाएंगे, परीक्षाएं होंगी, रिजल्ट आएगा और फिर नई नौकरियां हाथ लगेंगी। तो क्या अब छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में नए युग की शुरुआत होने वाली है? क्या स्कूलों को नए और जरूरत के मुताबिक और शिक्षक मिलेंगे? शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार क्या देखने को मिलेगा? और ये सब बातें तो होनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार का अपना दावा है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा आखिरकार राजनीति के मंजर से कैसे बचेगा, ये मुमकिन नहीं है। तो राजनीति तो होगी, लेकिन हम बस ये जानना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया से शिक्षा व्यवस्था का कितना फायदा होना है। और अब तक जो राजनीति कर नहीं सकते थे, वो सवाल तो हम जरूर पूछ ही सकते हैं और जवाब भी जरूर मांगेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो खत्म इंतजार और भर्ती अपार, जिस तरह की बात की जा रही, क्योंकि नौकरी, रोजगार और लंबा इंतजार युवाओं के लिए बस इंतजार ही है। या तो भर्ती नहीं होती या फिर होती है, या फिर विवादों में भी घिर जाती है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में ये मामला अटक जाता है। कई बार हमने इस तरह की स्थितियां देखी। एक बार फिर से युवाओं को फिलहाल खुशखबरी मिल रही है, और ये खुशखबरी उन युवाओं के लिए है जो शिक्षक भर्ती की राह तक रहे। लेकिन लंबा इंतजार और इसके बाद राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 4,708 शिक्षकों की भर्ती के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया, यानी कि कुल 5,000 पदों में से पहले चरण में ये भर्तियां होंगी। विभाग को वित्त विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद ये कदम उठाया गया और इसके लिए विभाग के अवर सचिव ने डीपीआई को बकायदा पत्र भेजा। दरअसल सीएम विष्णुदेव साय ने कुछ महीने पहले, आपको याद होगा, सुशासन तिहार चल रहा था, इस दौरान शिक्षकों की नई भर्ती की घोषणा उन्होंने की थी। और उसी घोषणा के मुताबिक आपको बता दें कि पहले चरण में 5,000 शिक्षकों की बकायदा नियुक्तियां की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य यही है कि आगामी सालों में, यानी कि कुल 30,000 शिक्षकों की भर्ती जो प्रक्रिया है वो निभाई जानी है और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिले, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार इस समय फिलहाल नजर आ रही है। चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक ये भी बात में जानकारी मिल रही है कि इस भर्ती में व्याख्याता हैं, शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं और तीनों श्रेणियों के जो पद हैं वो शामिल हैं। विभाग ने भर्ती का बकायदा ड्राफ्ट तैयार भी कर लिया है और परीक्षा आयोजित करने की जो जिम्मेदारी है वो छत्तीसगढ़ व्यापम को सौंपी जाएगी। व्यापम परीक्षा कार्यक्रम की जल्द से जल्द घोषणा करेगा, जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन सब विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरह से शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखा गया, वित्त विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए बकायदा अनुमति मिल चुकी है और शिक्षकों के जो शेष पद बचेंगे, इसके बाद अन्य चरण होंगे और इसके बाद जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। तो शिक्षकों के लिए भर्ती परीक्षा व्यापम मंडल द्वारा ली जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने बकायदा अनुमति मिलने के बाद व्यापम को परीक्षा के लिए खत लिखा जाएगा और स्कूल शिक्षा विभाग परीक्षा के ड्राफ्ट को हालांकि पहले से मंजूरी दे चुका है। तो इस वर्ष या अगले वर्ष फिलहाल कब तिथि जारी होती है, कब नोटिफिकेशन जारी होता है, कब तारीखों का ऐलान होता है, फिलहाल देखना होगा। लेकिन जल्द से जल्द ये कहा जा रहा है कि खुशखबरी उन तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए आ चुकी है, जिसमें कहा जा रहा है कि शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसका बड़ा ऐलान हालांकि सीएम ने किया है और वो उसे पूरा होने की जो कोशिश है अब वो शुरू हो चुकी है। बाकायदा उसके लिए जो प्रक्रिया है वो आगे निभाई जाएगी। और इसी विषय पर हम आज खास तौर से चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरह की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है, लंबा इंतजार था जो वो खत्म होने वाला है, अपार भर्तियां निकल रही हैं और इस पर हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ वासु शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका INS 24/7 पर। वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। वंदना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और सबसे पहले वासु जी आपसे ही समझना चाहेंगे, बड़ा ऐलान, बड़ा इंतजार करवाया युवाओं को, क्योंकि बेरोजगार युवाओं की जिस तरह की आस अटकी हुई थी वो अब हम कह सकते हैं बड़ी पूरी होने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए श्वेता जी, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार कहा था कि हम निश्चित तौर पे जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती करेंगे,
उसी का परिणाम स्वरूप है कि निश्चित रूप से क्योंकि शिक्षक भर्ती में कुछ प्रक्रियाएं होती है, बहुत सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। उसके बाद निश्चित रूप वित्त विभाग से आदेश निकलने के बाद अब प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से सारे शिक्षकों की जो 4,700 के लगभग शिक्षकों की भर्तियां निकली है वो जल्द से जल्द पूरा होगा। व्यापम द्वारा इसका परीक्षा लिया जाएगा और जो हमारे शिक्षक जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस दिन का, अब उनका दिन पूरा होने वाला है। निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया और इसको पारदर्शिता बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्वेता जी, पारदर्शी तरीके से पेपर हो। हमारे शिक्षक भाई जो पिछले कांग्रेस की सरकार में ठगे गए, लगातार पीएससी स्कैम से लेके सारे जगह जहां हम तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौकरियां दे रही है, वहां उनकी सरकार में नौकरियां बेचने का आरोप लगा। किस प्रकार से पीएससी में स्कैम हुआ, लाखों लाख विद्यार्थी जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए काम करते थे, लेकिन किस प्रकार से नेता अधिकारियों के बेटों का पीछे गेट से एंट्री हो गया, तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इसीलिए इस बार पीएससी हो चाहे व्यापम का परीक्षा हो, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पेपर लेना और कहीं पर भी गलती मत होना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है श्वेता जी कि इसको कोर्ट में कोई चुनौती ना दे सके, इसकी भी व्यवस्था निश्चित रूप से सरकार कर रही है कि आगे किसी प्रकार की दिक्कत हमारे छात्रों के साथ न हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीएड और डीएड सन के साथ किस प्रकार से कांग्रेस के समय भर्ती तो हो गई लेकिन उनको अधर में लटका दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद उनको व्यवस्था की गई, उनको फिर से बहाल किया गया और दूसरे जगह व्यवस्थापन किया गया। लेकिन निश्चित रूप से यह देखना पड़ेगा कि आगे चल के हमारे जो शिक्षक जो भर्ती होंगे उसको किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल, किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो और स्कैम जिस तरह के हुए वो उसमें पारदर्शिता बनी रहे, उम्मीद ही हम कर सकते हैं। हमारे साथ वंदना जी भी हैं। वंदना जी, क्या लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी एक तरफ युवाओं को, इसके पहले हमने देखा लगातार आक्रोश भी दिखाते रहे युवा, और अब कह सकते हैं कि लंबा इंतजार जो अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया, क्या कहेंगी, क्या लगता है आपको? देखिए श्वेता जी, जो 5,000 शिक्षकों की भर्ती की बात जो कह रहे हैं, मोदी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी का सरकार का वादा था कि हम 58,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और 58,000 शिक्षकों की भर्ती करके आप 5,000 शिक्षकों की भर्ती करके ये जो बेरोजगार युवाओं के सपने को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप बेरोजगार युवाओं को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मोदी का गारंटी था 58,000 शिक्षकों की भर्ती, और हमने तो कुछ दिन पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने विधानसभा में भी कहा था कि हम 37,000 या 35,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और वही विधानसभा में वित्त मंत्री ने भी यह बात कही थी कि हम 20,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है ना वंदना जी, ये कहा जा रहा है कि पहले 30,000 की बात हुई है, अलग अलग चरण बकायदा डिवाइड किए जाएंगे और पहले चरण में 4,708 और फिर इसके बाद जो बचे हुए, फिर और जो बचे हुए उसके लिए बकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा। देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमको ये समझना है कि आप युवाओं को जब आप रोजगार देने की बात करते हैं तो उसको प्रथम चरण दूसरा चरण करके बात करते हैं। जिन युवाओं की उम्र निकल जाएगी, जिन युवाओं को जो उम्र की एक रहता है टारगेट, अगर उनको पार कर पाएंगे तो क्या उस युवाओं को आप नौकरी में रख पाएंगे? क्या नहीं रख पाएंगे। आपने तो वादा करते समय यह नहीं कहा था कि हम प्रथम चरण दूसरे चरण और तीसरी चरण में इस तरह की भर्ती करेंगे। आपका वादा था कि हम 58,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और आपके माध्यम से पता चलता है, मीडिया के माध्यम से पता चलता है श्वेता जी कि इस 5,000 शिक्षकों के लिए वित्त मंत्री के द्वारा हरी झंडी दिया गया। तो हरी झंडी दिया गया, बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बजट नहीं है, हाँ, लेकिन बाहर के कलाकारों को बुला करके इंटरटेनमेंट करने के लिए आप करोड़ों रुपए आप वहां पर लुटा देते हैं। आपके लिए यह बजट है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो स्थानीय कलाकार हैं उनके रोजगार पर आप जो लात मार रहे हैं, आपको ये समझ आ रहा है? मैं आपके माध्यम से मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो 5,000 शिक्षकों की भर्ती की बात करके जो जुमलेबाजी की तरह है, इन लोग सामने देखिएगा। अब मोदी जी आ रहे हैं, अब मोदी जी जब आ रहे हैं तो उनके पास सब्जेक्ट में ऐसा तो कुछ होना चाहिए। इस 5,000 शिक्षकों की भर्ती को वह ऐसा पेश करेंगे कि मोदी का गारंटी हुआ पूरा। मित्रों, हमने जो वादा किया था आज वह वादा हमने पूरा किया। और इस जो झूठ को इतने सफाई से बात करेंगे, इतने सफाई से रखेंगे कि सच भी शर्मा जाए जी। यही तो मोदी की असलियत है और यही तो मोदी में खासियत है कि झूठ को वो इतने अच्छे से सामने में रखते हैं
और मोदी की गारंटी पूरा हुआ करके देखिएगा, आप भाषण में सुनिएगा कि मोदी का गारंटी पूरा हुआ। 5,000 शिक्षकों की भर्ती को पूरा करके वो बोलेंगे कि मोदी की गारंटी पूरा हुआ। और दूसरी बात, जो भाजपा के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि पारदर्शिता, आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ श्वेता जी, पिछले अगर 2 साल में कुछ कुछ पेपर हुआ है सरकारी का, तो कौन सी पारदर्शिता रखी गई और कितना उसमें नकल किया? अरे एक पेपर में तो मुन्ना भाई बन करके बाहर से उनको नकल करा रहे थे। और आपको याद होगा कि राजनांदगांव में एक आरक्षक ने इसलिए वो आत्महत्या कर लिया कि जिस परीक्षा की श्रेणी में जिस परीक्षा बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हो रहा था, लापरवाही हो रहा था। तो ये किस पारदर्शिता की बात करते हैं? और सबसे बड़ी बात है, आज सिर्फ ये मैं कांग्रेस की नेता होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, आज छत्तीसगढ़ के युवा आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले ही दुर्ग में जो शिक्षा मंत्री हैं उनके घर का घेराव किया था। ठीक है, यानी आक्रोशित थे और घेराव भी किया गया था। वंदना जी, मैं आपसे और समझूंगी। वासु जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह की बातों का जिक्र किया वंदना जी ने, रजत जयंती एक तरफ मनाई जा रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, आगमन को लेकर तैयारियां तेज है, और वंदना जी भी कह रही कि कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश होगी कि मोदी की गारंटी पूरी हो रही। लेकिन जो डिवीजन किया गया है, चरण में डिवाइड कर दिया गया है, इसमें अगर एज बढ़ जाती है कुछ स्टूडेंट की, उनके को क्या लाभ होगा इससे? देखिए श्वेता जी, मोदी की गारंटी निश्चित रूप पे कहा गया था कि हमने भर्ती करेंगे। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जब मंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि हम 35,000 शिक्षक करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा, हम पहले चरण दूसरे चरण में सारे शिक्षकों की भर्ती करेंगे, हम क्योंकि हम झूठे वादे नहीं करते हैं। हम मोदी की गारंटी के तहत जो वादा किए, और किस कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मोदी की गारंटी के वादे बहुत सारे ऐसे हैं कि धरातल में उतरने लग गए हैं। कांग्रेस, हमने जो वादा किया, महतारी वंदन योजना, हम 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, खाते में जा रहा है। हमने कहा 3100 रुपए बोनस मिलेगा, किसानों को मिल रहा है, अकाउंट में जा रहा है। हमने कहा तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5500 प्रति मानक बोर्ड दर के बोर्ड से खरीदी होगी, वो हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर इस 1.5-2 साल के अंदर से छत्तीसगढ़ के अंदर खर्च हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखेगा। अब हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि मोदी की गारंटी पूरा हो गया। भाई, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब देखती है। आप और हम क्या बोलते हैं ना, उसको फैक्ट चेक करती है। आप जनता को बेवकूफ मत, कांग्रेस गलती यही करती है कि आप झूठ बोलोगे और निकल जाओगे, ऐसे नहीं चलेगा। जनता सब चेक करती है कि कौन, भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है, कांग्रेस क्या बोल रही है, किसने काम करके छत्तीसगढ़ के अंदर दिखाया है। तो जनता ने जवाब दे दिया। 5 साल में आपने जो कुकर्म किए थे छत्तीसगढ़ के अंदर, लगातार भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर दिया था, वो जनता 5 साल में समझ गई और उखाड़ फेंक दिया आपको। आप भर्ती कर नहीं पाए, भर्ती के पीछे कमीशन रखा, अपना जेब भरा कांग्रेस पार्टी ने। आज पारदर्शी, और पीएससी में हम यूपीएससी के तर्ज पर यहां पर पीएससी एग्जाम करा रहे हैं। और आज छात्र जो हैं अपने भविष्य के लिए, भविष्य जो गढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, उनको सुरक्षा का माहौल मिल रहा है। ठीक है, सुरक्षा का माहौल मिल रहा है। वासु जी, मैं आपसे और समझूंगी, ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं प्रदीप पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष सर्व शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका आईएनएच में। और सबसे पहले, जिस तरह की ये सूचना मिल रही है, जिस तरह की बात घोषणा की गई सीएम के द्वारा, क्या कहेंगे, खुशखबरी है उन युवाओं की जो बेरोजगार थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, सरकारी नौकरी की आस में थे? प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो शायद तकनीकी कारणों की वजह से प्रदीप जी से संपर्क नहीं हुआ। वासु जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिवीजन की बात हुई है, चरणों की बात हुई है, आखिरकार वो क्यों? देखिए श्वेता जी, बहुत सारे, क्योंकि सरकार जब भर्ती की प्रक्रिया चालू करती है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसके वहां पर फाइल जाती है, फाइल से दिखा जाता है, उसके बाद वित्त विभाग से क्लियरेंस मिलने के बाद वो उसकी भर्ती प्रक्रिया। तो अभी जो भर्ती प्रक्रिया पहले चरण में जो 4,700 के शिक्षक वित्त विभाग से क्लियर हुआ है, उसकी भर्ती प्रक्रिया चालू। निश्चित तौर में हम कह रहे हैं कि हम जितने बोले हैं हम उतने भर्ती करेंगे। लेकिन बाकायदा इसके लिए कोई डेट, कोई नोटिफिकेशन कब तक उम्मीद करें युवा? जी, निश्चित तौर पे जल्द से जल्द ये जो भर्ती जो अभी जाए, वो जल्द से जल्द व्यापम उसका डेट डिक्लेयर करेगा, और जल्द से जल्द, क्योंकि ये व्यापम का काम है, परीक्षा लेना कब है ये तो व्यापम ही बता पाएगा। लेकिन मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से उन सभी भाइयों को आश्वासन देता हूं कि जल्द से जल्द ये भर्तियां होगी और पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी, पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी। बिल्कुल, मैं आपसे एक और बातचीत करूंगी। प्रदीप पांडे जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष है सर्व शिक्षक संघ से। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच 24/7 पर। और जिस तरह की खुशखबरी आई है युवाओं के लिए, क्या कहिएगा? धन्यवाद मैडम, सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण डिबेट में हमें शामिल करने के लिए। जी, देखिए, शिक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है, एक तो बच्चे हों और दूसरे शिक्षक हों, और तीसरा है जो हो शिक्षक सामग्री होना चाहिए। तो बच्चे तो है, शिक्षकों की कमी थी,
ये बात को विधानसभा के पटल में ही माननीय तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे जी थे, उन्होंने कहा था कि हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे और उसकी एक शुरुआत हो रही है। तो युवाओं के लिए तो ये अच्छी खबर है ही है, जो बेरोजगार है उनको रोजगार का अवसर मिलेगा, साथ ही साथ हमारे बच्चों के लिए भी और छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है और ये होना चाहिए था। और मैं कहता हूं कि अभी और भी पद है जो खाली है, जिनको जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए और अभी शुरुआत हुई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी, जिससे हमारे जो युवा बेरोजगार साथी हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में आने का मौका भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और हमारे बच्चों को भी शिक्षक मिल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर ये फैसला जो है वो अच्छा है और उसकी तारीफ भी करें। वंदना जी, आप सुन रहे थे प्रदीप जी को, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है और वासु जी भी बार बार कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार हुआ है। डिजिटल की अगर हम बात करें, वो सामग्रियां बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, टीचर्स ट्रेनिंग की बात हो या फिर जो कमियां हैं वो लगातार पूरी की जा रही है, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाया जा रहा है। आपको लगता है कि वाकई में हो रहा है प्रदेश में इस तरह का? देखिए, इस तरह की जो बात है सिर्फ वो मीडिया में रहता है मैडम, धरातल पर बिल्कुल जीरो है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले तिमाही पेपर था और तिमाही पेपर के पहले समाचार पत्र के माध्यम से साफ साफ बड़े अक्षर में लिखा जाता था कि तिमाही पेपर की शुरुआत होनी है, लेकिन बच्चों को अभी भी पाठ्य पुस्तक जो निगम के द्वारा भेजा जाता है, बच्चों को पुस्तक नहीं मिल पाया है। तो ये कितनी सच्चाई है, आज जो बच्चे हैं आज आपके माध्यम से सुन रहे होंगे, उनको वास्तविकता में ये दिख रहा है और पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। जी वासु जी, वास्तविकता अलग है, धरातल पर अलग है। देखिए श्वेता जी, मैंने वही कहा कि जनता निश्चित रूप से देख रही है, क्योंकि काम करने का जो कांग्रेस का ढंग है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम करती है, हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हम कांग्रेस टाइप झूठे वादे करके जनता से सत्ता में नहीं आ जाते। इन्होंने बड़े बड़े घोषणा की थी चुनाव के पूर्व, लेकिन 5 साल बीत गया, उसमें अमल नहीं कर पाया। अब शिक्षक भर्ती की बात कांग्रेस पार्टी लोग कर रहे हैं। अपने जमाने में कितने शिक्षक भर्ती हुए, ये जरा बता दीजिए कांग्रेस वाले, कितने लोग का अटक गया, कितने लोग का कोर्ट चले गए, क्या क्या हुआ उनके जमाने में, ये क्या सब नहीं जानते? कि सब जान रहे हैं। लेकिन अब जो है, हम निश्चित रूप से पुरानी जो खामियां थी उसको सुधार के, उसको अच्छा व्यवस्था करके कि किसी को आगे चल के छात्रों को जो पेपर दिलाएंगे उनको किसी प्रकार का दिक्कत मत हो, ये सारा चीज एनालिसिस करके उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। और हम निश्चित रूप से कह रहे हैं कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होने की आशंका नहीं रहेगी, क्योंकि हम सारे विषय को देख रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस सरकार के समय, मैंने फिर से वही आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस सरकार के समय तो पेपर भर्ती नहीं किया गया, भर्ती बेचा गया। इतने बड़े आरोप लगे और साबित हो रहे हैं। आज तक पीएससी के जो डायरेक्टर है वो जेल के अंदर है। कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी कि हमारे समय में पीएससी स्कैम हुआ है। आज जब जांच हुई सीबीआई की, जो मोदी की गारंटी में था कि हम आएंगे तो मोदी की गारंटी तक जांच कराएंगे, आज सारे लोग जेल के अंदर हैं। उसमें वंदना जी चुप क्यों है? अगर इतनी चिंता कांग्रेस सरकार में होती तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की भैया आप लोगों ने? उस समय खाली चेहरा देख के रह गए, नहीं हमारे सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज तो सीबीआई ने जांच किया तो उनके परतें खुल रही है, उसमें जवाब दीजिए पहले आप। जी वंदना जी, बिल्कुल जवाब दूंगी। आप सुनने की क्षमता तो रखिए पहले। बोलिए वंदना जी, बोलिए। में जवाब दीजिए। बस अपनी मन की बात करते हैं, जन की बात तो सुनिए। चलिए सुनिए, आपको मैं वास्तविकता बताती हूँ। आपको मैं ऐसे रायपुर के अंतर्गत 4, 5, 6 स्कूल है मैं जिनको जानती हूँ, एक सब्जेक्ट के टीचर है और करीबन कितने बच्चों को संभाल रहे हैं, और जिस बच्चों को पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। तो वर्तमान में ऊपर से आदेश आता है कि कॉमर्स के टीचर को साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस के टीचर को कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है ना, अभी संभाल लो, आगे देखते हैं। तो आप क्या आगे देखते हैं कि चक्कर में जिस बच्चे, कोई तथ्य है, कोई सबूत है कि आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं? नहीं कुछ है तो बताइए ना। आपके जमाने में जो भर्ती होता था ना, वो डीएमएफ फंड की राशि से होता था। ये स्कूल में जो भर्ती करवाते थे आप, आज कम से कम डायरेक्ट सरकारी भर्ती हो रही है, उनकी चिंता हो रही है। आपके सरकार के जमाने का पता है कि नहीं पता है आपको? सरकार की जो खामी थी उसको सुधार रहे हैं। पूर्व रमन सिंह की सरकार में जो खामी थी ना, देखिए ये कमियां तो है, प्रदीप जी से भी समझते हैं। वंदना जी, चूंकि आपने ये सवाल उठाया है कि हमने भी देखा है कि कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर विषयवार जो टीचर है वो नहीं है। प्रदीप जी, आपको लगता है मध्याह्न भोजन की बात हो या फिर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, हर पॉइंट पर अब सरकार फोकस करने पर जा रही है? दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई जगह ऐसे हैं, कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर विषयवार जो टीचर्स होने चाहिए वो नहीं है।
निश्चित तौर पे जब सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी तो उस जमाने में गुणवत्ता युक्त शिक्षा और सभी बच्चों के लिए वो सुनिश्चित करने की व्यवस्था थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल था। काफी हद तक उसमें सुधार हुआ है, लेकिन आज भी सुधार की गुंजाइश है। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर रूप से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, कमरे नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, ये पेयजल नहीं है, बच्चों के लिए अच्छे टॉयलेट नहीं है। ये बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर सुधार की गुंजाइश है और सुधार होना चाहिए, और धीरे धीरे हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। दूसरी ओर हम शिक्षकों की यदि बात करें तो शिक्षक एक और हमारे शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं हर साल, और उसके अलावा नई भर्तियां भी हो रही है। लेकिन आज भी बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां पर विषयवार शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की रेशियो जो है वो कम है, जितने टीचर होने चाहिए उतने टीचर नहीं है। तो ये कमियां तो है और इसको दूर करने की जरूरत है, अभी भी है, गुंजाइश है, होना चाहिए इस पे। जी वासु जी, गुंजाइश। जी श्वेता जी, निश्चित रूप से प्रदीप जी की बात हो सकती है, कहीं पर ऐसा होगा, लेकिन इसको सरकार ने समझा और युक्ति युक्तकरण का फैसला लिया। आपने देखा होगा कि कहीं पर ऐसे हैं, कहीं पर 10 बच्चे हैं और 10 टीचर हैं, कहीं पर 100 बच्चे हैं लेकिन टीचर 2 हैं। तो ये सरकार ने इस चीज को देखा और युक्ति युक्तकरण किया, सारी व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। जहां पर शिक्षक है वहां बच्चे भी होने चाहिए, जहां बच्चे वहां शिक्षक भी होने चाहिए। सारी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया और सारे शिक्षकों को स्कूल में बाइक कहीं न कहीं इसको पूरा किया गया और व्यवस्थित ढंग से छत्तीसगढ़ के स्कूल अब चलने लगे हैं। और कहीं जहां पर भी कमी होगी श्वेता जी, निश्चित रूप से उसको भी संज्ञान में लेकर शिक्षा मंत्री जी पूरा कर रहे हैं। देखिए, युक्ति युक्तकरण की बात निकली है तो आप देखेंगे कि युक्ति युक्तकरण के माध्यम से 10,463 स्कूलों को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की श्वेता जी झूठा आरोप है ये। वंदना जी 1-2 स्कूल का नाम बताते जो स्कूल बंद हुआ है। नहीं वंदना जी 2 स्कूल का नाम बताइए जो स्कूल बंद हुआ है। ये कितना झूठ बोलते हैं आप बड़े बड़े चैनल में बैठ के। 10,000 स्कूल छोड़ दीजिए, 5 स्कूल का नाम बता दीजिए। वंदना जी 5 स्कूल का नाम बताइए, आप छोड़ दीजिए 10,000 स्कूल। 24,000 शिक्षकों की 5 स्कूल का नाम बताइए, भगे मत आप भगे मत। 10,000 स्कूल, आप इतने बड़े चैनल में बैठ के झूठ बोलेंगे। आप 5 स्कूल का नाम बताइए कौन सा स्कूल बंद हुआ है। आप 5 स्कूल का नाम बता दीजिए, चलिए मैं मान जाऊंगा। आप बोल रहे हैं 10,000 स्कूल बंद हुए हैं, 5 स्कूल का नाम बताइए आप। नहीं श्वेता जी ऐसा नहीं चलेगा, ये झूठ बोलेंगे। हमसे पूछिए ना, 5 स्कूल नाम बता दे वंदना जी कि कौन सा स्कूल बंद हुआ है। सुनते हैं वंदना जी। आप स्कूल को बंद करते हो, शराब दुकान खोलते हैं। वंदना जी ऐसे नहीं चलेगा। आप बोलते 10,000 स्कूल बंद हो गया, 5 स्कूल का नाम याद नहीं है, हवाई आरोप है, ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहेगा। चूंकि हमारे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का जो आदेश जारी हुआ है, इसके बाद हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले समय में बेहतर भविष्य का निर्माण हो उन तमाम युवाओं का जो लगातार सपना देख रहे हैं शासकीय नौकरी करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी आ गई है कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। राज्य सरकार बाकायदा इसका आदेश जारी कर चुकी है। फिलहाल 4,708 शिक्षकों की भर्ती होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और अवर सचिव ने डीपीआई को पत्र लिखा। हालांकि इंतजार ही रहेगा नोटिफिकेशन का कि कब वो तारीख आती है और कब बच्चे एग्जाम देते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।